वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं इस टाइम? मैं घर से वैसे ही बाहर निकली थी। अच्छा, तो आप यहीं रहती हैं क्या? जी, क्यों? घर वाला ने निकाल दिया घर से। उसकी वजह क्या है कि आपको घर वाला ने निकाल दिया? ये माशरा तो जीने नहीं देता अच्छे भले इंसान को। तो आप तो एक औरत ज़ात हैं। वालदा से मेरी लड़ाई हुई थी, ठीक है, और उनके कुछ बातें थी जिनकी मैं नहीं मान सकती थी, तो वो जुल्म वगैरह करनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने घर छोड़ दिया। मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 10 साल से यहाँ पर आप रह रही हैं, खुले आसमान तले। कोई हुक्मरान, कोई ऐसा माशरे का बंदा नहीं नज़र आया जो इस बच्ची को, इस बेटी को, इस माशरे की बेटी को किसी अच्छी जगह पे, किसी अदारे में, किसी जगह ले जाए। ये खुले आसमान तले किस तरह जी रही है, इसकी ज़ुबानी इससे जानते हैं। आपको माशरे में तरह तरह के लोग भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, क्या वो आपको तरह तरह की आवाज़ें भी कसते होंगे, आपको छेड़ते भी होंगे? किस तरह अपना वो करती हैं, अपने आप को जो है ना अपना सेफ करती हैं? हाथ हैं, गालियाँ निकालो, भाग जाएंगे फ़ौरन। आपका दिल नहीं करता कि आप भी दूसरे लोगों की तरह अपने घर में रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें? पहले करता था पर अब नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? इतना सख्त दिल क्यों हो गया आपका? दिल पत्थर कर लिया वह। माँ बाप की याद नहीं आती जिन्होंने आपको पाला पोसा? नहीं। क्या कभी माँ बाप ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की हो? उन्होंने कहा तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। तो कभी तो दिल करता होगा कि जैसे लोग यहाँ घूमते हैं, अपने घरों में रहते हैं, सर्दी में गर्मी में अपने छत तले नीचे रहते हैं, तुम्हारा भी दिल करता होगा कि तुम भी इसी तरह दूसरे लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो क्या ऐसा कहना चाहोगे अपने माँ बाप को और उन लोगों को जो इस खुले आसमान तले इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? मैं पहले घर गई थी। मैं 10 साल बाद, 5 साल बाद घर गई हूँ, ठीक है। मैं 5 साल कराची में रही हूँ, दारुल-अमान में। वहाँ पे नफसियाती की गोलियाँ खिलाते थे। 10 साल मैं पहले मैं यहीं पे रही हूँ, ठीक है। फिर मैं 5 साल में यहाँ पे रही हूँ। फिर मैं 5 साल बाद यहाँ से गायब हो गई, कराची चली गई। कराची में मेरे वहाँ पे जुल्म होना शुरू हो गया। फिर मैं घर आई, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। मेरी पुप्पो ने कहा बेटा घर रहो। मैंने कहा ऊपर रह लेती हो अगर अम्मी कहती हैं तो मेरी मम्मी ने बहिरा के कहा बेटा हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम्हारे लिए मर गई हो, तुम्हारी बात नहीं मान सकती तो हम तुम्हारा कहना नहीं मान सकती। मैंने कहा ठीक है, मैं उस टाइम वापस आ गई घर से। आप कोई पैगाम देना चाहती हो अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, तो आज आप न्यूज़ टाइम 1 की स्क्रीन से पैगाम दे सकती हैं उन्हें। क्या देना है? बंदा पूछे ऐसे माँ बाप को पैगाम जो इतना जुल्म करें। गुजारा कैसे होता है आपका? बस कभी दोस्त किसी सहेली को फ़ोन कर दिया पीटीसल से, उसको कह दिया खाना खिला दे, भूख लगी है, या किसी सहेली के घर चली गई, उसके काम वगैरह बर्तन वगैरह धो दिए, कपड़े वगैरह धो के एंड पे उसके घर खाना खा लिया, बस। 10 साल में ऐसी कौन कौन सी मुश्किलात आई जो आज अभी अपने दिल के अंदर रख के बैठी हैं, कभी किसी को बता नहीं सकी हैं? दिल की बातें हैं, दिल में दबा की हुई हैं कि वालिदैन अगर नहीं सही है तो फिर क्या कर सकती है औरत? कुछ कर सकती है? दिल तो चाहता होगा पढ़ लिख कर एक कुछ बनूं। वैसे क्या दिल चाहता था, क्या बनना चाहती थी? मैं पहले सोचती थी मैं पोलर में जॉब करूं, अपना ज़ाती घर लूं, घर लेके अपना ज़ाती पोलर खोलूं, पर सब ख्वाब टूट गए। मैं आप जैसी माशरे में और भी बहुत सारी ख़वातीन होंगी, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? हाँ, क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैं इस टाइम ना दवाइयाँ खा खा के दिमाग नहीं काम करता। क्योंकि मुझे कराची में दारुल-अमान में उलिंजिया खिलाते थे, उलिंजिया से सोए रहना एंड में सैडनेस कैमडीन पे लगा दिया। फिर मेरी यूँ आँखें चढ़ी रहनी, नीचे नहीं आनी। सुबह 5 बजे करी यूँ आँखें चढ़ी हैं, नीचे नहीं आनी। तो उसके बाद उन्होंने गोलियाँ, कैमडीन, रात वाली असिस्टेंट आना 10 बजे, उसे कैमडीन मांगनी, उसने आगे से गालियाँ छुपेड़े मारनी। माशरे के लोग तंग तो करते होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छे माँ बाप ने तबीयत दी हो तो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। अगर गंदे माँ बाप ने जैसी तबीयत दी हो तो वैसे ही होते हैं, फिर गंदी नस्ल पैदा होती है।
अगर बारिश हो जाए तो कहाँ सोती हैं, कैसे गुजारा करती हैं अपना? किसी सहेली के घर चली जाती हूँ, नहीं तो किसी बरांडे में सो जाती हूँ कि हेल्प करो, मुझे जॉब कहीं पे दिलवा सको, दिलवा दो, और अगर हो सकता है तो मेरी हेल्प करके मुझे किराए पे कमरा ले दें। आप वज़ीर आला पंजाब को, हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो आपकी ऐसी कौन सी हेल्प कर दें जिससे आप भी दूसरी औरतों की तरह एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें? दारुल अरमान में तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि दारुल अरमान में ये हालत होती है। ये हालत किसने की है आपकी? कौन सा दारुल अरमान? वहाँ पे दवाइयाँ खिलाते हैं नफसियाती की, फिर बंदा जब डिप्रेशन में आता है तो वो अपने हाथ काटता है। आप ये बात बिल्कुल होश में कर रही हैं? जी, क्योंकि वहाँ पे फिर वो गोलियाँ खिला के पागल करते हैं। जब पागल सही तरह बंदा हो जाता है उसको लोन में छोड़ देते हैं, और जब तक पागल नहीं होता उसको लोन में नहीं छोड़ते, क्योंकि लोन में से अगर वो पागल नहीं है ना, सही है ना, तो भाग जाएगी, क्योंकि दीवारें छोटी हैं वहाँ की बाइक की, और जब पागल हो जाती है सही तरीके से उसको लोन में निकाल देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इस खातून की स्टोरी सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरे अल्फाज जो है वो मेरे से इस तरीके से नहीं बोले जा रहे जिस तरीके से मुझे बोलने चाहिए थे। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, लेकिन इस तरह की और भी बहुत सारी माशरे में ख़वातीन होंगी जो इस तरह खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी दरगुजर कर रही हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए आप जितनी हेल्प कर सकें वो करें इन लोगों की, ताकि ये भी उसी तरह ज़िंदगी गुजार सकें जिस तरह माशरे की और ख़वातीन भी गुजार रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अतीक बशीर को इजाज़त दीजिए।